हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम इस सेशन में अभिव्यक्ति और माध्यम से कैसे बनता है रेडियो नाटक पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से सेशन से जुड़ जाइए क्योंकि सेशन मजेदार होने वाला है। मजेदार कैसे होने वाला है, देखो यहाँ दो शब्द है, एक रेडियो है और दूसरा नाटक है। नाटक में हमें दृश्य भी दिखाई देते हैं, आवाज भी सुनाई देती है, लेकिन रेडियो में केवल केवल क्या आती है, आवाज। लेकिन यहां हम चर्चा करें, दोनों शब्दों को हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या दृश्य हमें दिखाई नहीं देंगे। तो मजेदार सेशन होने वाला है, तो जल्दी से सेशन से जुड़ जाइए यार। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करूंगा हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 24 क्लास 11th एंड 12th में। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि रेडियो नाटक में किसी भी उपन्यास कहानी को किस प्रकार से परिवर्तित किया जाए, कैसे बनाया जाए। तो बात वही है सेम, जिस प्रकार किसी कहानी में एक कथानक होता है, कथानक को आगे बढ़ाता है वह द्वंद होता है, द्वंद किसके द्वारा, संवादों के द्वारा बढ़ाया जाता है। उसी प्रकार इसमें भी संवाद होते हैं, बस कमी एक ही होती है, इसमें दृश्य हमें दिखाई नहीं देते हैं। देखो, सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो नाटक में भी चरित्र होते हैं, उन चरित्रों के आपसी संवाद होते हैं। क्योंकि कथानक जो होता है कहानी में या किसी भी उपन्यास में, कि जैसे कहानी की बात कर ले तो इसमें कथानक होगा। अब कथानक को आगे कौन बढ़ाता है, द्वंद बढ़ाता है। अब द्वंद कैसे बढ़ेगा, जब उसमें पात्रों के द्वारा क्या लिखे जाते हैं, संवाद। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, आपसी चरित्र, आपसी क्या होते हैं, संवाद। इन्हीं संवादों के जरिए आगे बढ़ती है हमारी कहानी। बस सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो नाटक विजुअल्स अर्थात दृश्य नहीं होते हैं, इसमें केवल हमें आवाज। हम पहचानेंगे कैसे, उसकी आवाज से ही हम पहचानेंगे कि यह पात्र वह है और इस प्रकार का दृश्य हमें दिखाई दे रहा होगा या देना चाहिए था। हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, पात्र, केवल पात्रों को हमें पहचानना है तो एक ही तरीका है, आवाज से। ठीक है, नहीं, यह सबसे बड़ा अंतर है, यही सबसे बड़ा अंतर है रेडियो नाटक सिनेमा रंगमंच के माध्यम में। यानी कि अंतर क्या है कि हमें सिनेमा में, रंगमंच पर हमें दृश्य दिखाई देते हैं, लेकिन यहां हमें दृश्य बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। रेडियो पूरी तरह श्रव्य साधन है। श्रव्य क्या होता है, श्रव्य का अर्थ होता है सुनना, यानी कि जो केवल सुनाई दे। इसलिए रेडियो नाटक का लेखन सिनेमा व रंगमंच के लेखन से थोड़ा भिन्न होता है। भिन्न यानी क्या होता है, अलग होता है, और थोड़ा मुश्किल भी होता है। और थोड़ा क्या होता है प्यारे बच्चों, मुश्किल भी होता है। आपको सब कुछ संवादों और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से संप्रेषित करना होता है। संप्रेषित क्या होता है, आदान प्रदान करना, कम्युनिकेशन जिसे हम लोग कहते हैं। यानी कि संवादों के माध्यम से ही हम अपने विचारों को, यानी एक पात्र दूसरे पात्र के पास अपने विचार पहुंचाएगा और दूसरे वाला अपने वॉइस के द्वारा, आवाज के द्वारा ही, यानी संवाद के माध्यम से हम लोग विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। यहाँ आपकी सहायता के लिए नए मंच होगा, नए मंच सज्जा, नए वस्त्र सज्जा और नए ही अभिनेता के चेहरे की भाव भंगिमाएं होंगी, वरना बाकी सब कुछ वैसा ही है। यानी मैंने कहा ना, यहाँ सब कुछ होगा, बस केवल क्या नहीं होगा, दृश्य हमें दिखाई नहीं देंगे। हमें केवल उनकी आवाज से ही पता करना पड़ेगा कि यह विरह का, यानी कि यह दुख की बात है, यह सुखी की बात है, यह मजाक का आ रहा है, अब आनंद आ रहा है। हमें केवल पात्रों के संवाद के माध्यम से या उनकी आवाज के माध्यम से ही पहचानना होगा। एक कहानी का वही ढांचा, शुरुआत मध्य अंत, इसे यूं भी कह सकते हैं परिचय द्वंद समाधान। ये ध्यान आपको रखना होगा। क्या कहा सकता है, परिचय द्वंद समाधान भी कह सकते हैं। यानी कि ध्यान रखना, जैसे किसी भी दृश्य का या किसी भी कहानी का, कोई भी कह सकते हो आप। जैसे एक तो क्या होता है, प्रारंभ होता है, एक क्या होता है, मध्य होता है, और एक क्या होता है प्यारे बच्चों, अंत होता है। ऐसे ही रेडियो नाटक का भी प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। बस ये सब होगा आवाज के माध्यम से, पर ये सब किसके द्वारा होगा, आवाज के माध्यम से होगा, वो हमें दिखाई नहीं देगा। कहानी की विस्तृत जानकारी आपको कथा लेखन और नाट्य लेखन के अध्यायों से मिल गई होगी। आगे देखिए, सबसे पहले बारी आती है कहानी चुनने की, किसे कहानी को हमें रेडियो नाटक में परिवर्तित करना है। कहानी आपकी मौलिक हो या चाहे किसी स्रोत से ली गई हो,
या उसमें निम्न बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि कहानी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें कहते हैं ना कि जैसे कि लड़ाई झगड़े नहीं होना चाहिए, बहुत कम होने चाहिए, उसमें अभी बात करेंगे हम लोग। कहानी ऐसी नहीं हो जो पूरी तरह से एक्शन यानी कि एक्शन वाली अर्थात हरकत पर निर्भर करती हो, क्योंकि रेडियो पर बहुत ज्यादा एक्शन सुनाना उबाऊ हो सकता है, क्योंकि आप रेडियो से यानी किसी मोबाइल से ऑडियो में आप एक्शन की सी आवाज सुनोगे तो आप बोर हो जाओगे, आपके कान पक जाते हैं। लेकिन ऐसी ऐसी कहानी हमें नहीं सुनना है बिल्कुल भी। मान लीजिए आपकी पूरी कहानी का आधार पीछा करना है, ठीक है। अपराधी अपराध करके भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे लगी है और बीच बीच में दिलचस्प नाटकीय घटनाएं घटती हैं। अब सिनेमा में इसे बड़ी खूबसूरती से पेश किया जा सकता है, लेकिन रेडियो में ये कथानक शायद अपना पूरा असर बनाने में कामयाब न हो, क्योंकि सिर्फ आवाजों की मदद से आप अपराधी और पुलिस की भागदौड़ से पैदा होने वाले रोमांच का सृजन क्या होता है, निर्माण नहीं कर पाएंगे। या मान लीजिए आपकी कहानी क्रिकेट फुटबॉल जैसे खेल के इर्द गिर्द बुनी हुई है, अब इस पर अच्छा सिनेमा तो बन सकता है लेकिन रेडियो नाटक नहीं। तो कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे दोस्तों, कि जब भी किसी भी कहानी को हमें रेडियो नाटक में परिवर्तित करना होगा तो रेडियो नाटक में परिवर्तित करेंगे, बस हमें एक कमी नजर आएगी। वो कमी नजर क्या आएगी, केवल हमें विजुअल्स अर्थात दृश्य दिखाई नहीं देंगे। क्या दिखाई नहीं देंगे, दृश्य नहीं दिखाई देंगे। हमें केवल अपनी आवाज के माध्यम से, हमें केवल अपनी आवाज, जो आवाज सुनाई दे रही है, या पात्रों के संवाद के माध्यम से हमें सब सुख की, दुख की, आनंद की आदि बातें हमें पता चलनी चाहिए। इसलिए कहानी का चुनाव अपने माध्यम को समझते हुए करिए। यानी किसी भी कहानी का जो कथानक होता है उसे आप अपने माध्यम से समझते हुए करेंगे। दूसरी बात, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि 15 मिनट या 30 मिनट की होती है। एक बात और ध्यान रखना, कोई भी रेडियो नाटक होता है ना, कम से कम 15 से 30 मिनट की होता है। यदि आप 30 से 40 मिनट का करोगे या 1 घंटे से ऊपर करोगे तो थोड़ा सोच समझिए, क्योंकि उसमें पात्रों की संख्या फिर बढ़ती हुई जाएगी। अब पात्रों की संख्या बढ़ती जाएगी तो जो इंसान उस जो आपका रेडियो नाटक है उसको सुनेगा तो आपको कंफ्यूज हो सकता है, पाठकों को सुनो यानी श्रोताओं को, कि ये कौन पात्र बोल रहा है, ये कौन है, उनको समझने में कुछ ज्यादा समय लगेगा। और यदि रेडियो नाटक कम समय का हुआ यानी कि 15 से 30 मिनट का हुआ जिसमें पात्र मात्र 5 से 6 होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। गलती से 30 से 40 मिनट का होगा तो 8 से 12 होंगे तो भी समझ लेगा। अब यदि 1 घंटे से ऊपर होगा तो 15 से 20 उसमें पात्र हो जाएंगे तो श्रोताओं को उसे सुनने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता नहीं चलेगा कि यह वाक्य क्या या यह कथन कौन बोल रहा है। अब उसके दो कारण हैं, सर्वे माध्यम में नाटक या वार्ता जैसे कार्यक्रमों के लिए मनुष्य की एकाग्रता की अवधि 15 से 30 मिनट की ही होती है, इससे ज्यादा नहीं। और एक बात और सुनना, रेडियो से आप किसी भी घटना को आप लोग सुनते हैं ना, मजेदार होगी तो आप लोग 3-4 घंटे बैठ जाओगे। अब आपको कोई किसी एक पर्सनल रेडियो नाटक सुनना है तो आपको मैक्सिमम है ना, आप लोग 15 से 30 मिनट बैठ सकते हैं, यानी कि उबाऊ नहीं होंगे उसमें। दूसरे, सिनेमा या नाटक में दर्शक अपने घरों से बाहर निकलकर किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित होते हैं। इसका मतलब वो इन आयोजनों के लिए एक प्रयास करते हैं और अनजाने लोगों के एक समूह या हिस्सा बनकर प्रेक्षागृह में बैठ जाते हैं। और प्रेक्षागृह को क्या कहा जाता है बता सकते हैं आप लोग मुझे? उसे हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कैप्टिव ऑडियंस कहा जाता है। किसको? प्रेक्षागृह को। ये भी ध्यान रखना है। अर्थात एक स्थान पर कैद किए गए दर्शक को कैप्टिव ऑडियंस या प्रेक्षागृह कहा जाता है। जबकि टीवी या रेडियो में ऐसे माध्यम की आमतौर पर इंसान अपने घर में अपनी मर्जी से इन यंत्रों पर आ रहे कार्यक्रमों को देखता सुनता है। यानी कि आजकल तो बहुत अच्छा माध्यम हो गया हमारे पास, टीवी हो गया, एलईडी यानी कि वगैरह वगैरह, वाईफाई भी सस्ता है, सब कुछ सस्ता हो चुका है जिससे हम लोग आपस में अपने घरों में उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन पहला ऐसा नहीं था, पहले लोग एक जगह इकट्ठा हुआ करते। आपको भी याद होगा, आप तो बच्चे हैं फिलहाल, आपको तो याद नहीं होगा, लेकिन आपके पिताजी से कभी पूछना, यदि अच्छा मजाक कर लेते हैं तो, कि पिताजी आपके समय में आप फिल्म देखने कैसे कहाँ जाया करते थे, फिर वो बताएंगे कि पहले वीसीआर चलता था, फिर एक सीडी आई, जैसे सीडी आती है ना, डीवीडी, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क जिसे हम लोग बोलते हैं,
एनुअल वीसीआर आती थी, कैसेट से आती, उसमें रील जैसे रेडियो की कैसेट नहीं होती, होता है ना, ऐसे ही बड़ी बड़ी होती थी वो इस प्रकार से। तो देखने के लिए बहुत दूर दूर जाया करते थे। आज तो तुम घर बैठे चाहो जो कुछ भी देख सकते हो, अपने मोबाइल में देख सकते हो कहीं पर भी। सिनेमाघर या नाट्यगृह में बैठा दर्शक थोड़ा बोर हो जाएगा, लेकिन आसानी से उठकर नहीं जाएगा नहीं। पूरे मनोयोग से जो कार्यक्रम देखने आया है देखेगा, जबकि घर पर बैठकर रेडियो सुनने वाला श्रोता मन उचटते ही किसी और स्टेशन के लिए सुई घुमा सकता है, या उसका ध्यान कहीं और भी भटक सकता है। यानी कि रेडियो है, यानी अच्छा नहीं लग रहा, चलो सुई घुमा दी। अब क्या पता उससे सुई घुमाई, उसी समय कोई अच्छा रेडियो नाटक स्टार्ट हो गया हो, कुछ कहानी स्टार्ट हो गई, कोई धारावाहिक स्टार्ट हो गया होगा। लेकिन अब वहां जहां चला गया वो सिनेमा घर में देखने के लिए, तो एक जगह इकट्ठा हुआ है, खूब दिनों बाद वेट किया है, तो वह उसे अच्छा भी नहीं लगेगा ना, तो सुई नहीं घुमा सकता, वह मजबूरी बस बैठा ही रहेगा और उसे पूरा देखेगा। फिर यदि अंत तक पहुंचता है तो लगभग प्रत्येक धारावाहिक, प्रत्येक मूवीज होती है ना, तो लगभग लगभग अंत तक समझ में आने लग जाती है, फिर वह स्टार्ट से उसको सबको समझ में आ जाता है। इसलिए अमूमन रेडियो नाटक की अवधि छोटी होती है। अगर आपकी कहानी लंबी है तो फिर वह एक धारावाहिक के रूप में पेश की जा सकती है, जिसकी हर कड़ी 15 से 30 मिनट की होती है। इसीलिए तो दर्शकों की जो जितने भी सीरियल्स आते हैं ना, उसकी अवधि मैक्सिमम 15 से यानी 30 मिनट के रखते हैं। यानी कि इस प्रकार से उसे रोका जाता है कि कल के लिए, कि कल क्या होगा। इन जो श्रोता है या जो दर्शक है, टीवी पे देख रहा है दर्शक हो गया, रेडियो पे सुन रहा है श्रोता हो गया, तो वो सोचता रहता है कि आगे क्या होगा। हाँ, यहाँ एक बात और समझ लीजिए, रेडियो पर निश्चित समय पर निश्चित कार्यक्रम आते हैं, इसलिए उनकी अवधि भी निश्चित होती है, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट या 60 मिनट वगैरह। यानी कि मैंने कहा ना, आपको समय के अनुसार चलना होगा, समय आपके अनुसार नहीं चलेगा। रेडियो में जो फिक्स बता देगा 7 बजे ये सीरियल्स आएगा, ये नाटक आएगा, ये मूवी आएगी, तो आएगी तो आएगी, वो आपके अनुसार नहीं है कि मोबाइल में जब चाहा जब देख लिया, जब चाहा जब सुन लिया, ऐसा नहीं हो सकता। अब क्योंकि आपके रेडियो नाटक की अवधि ही सीमित है, तो फिर अपने आप ही पात्रों की संख्या भी सीमित हो जाएगी, क्योंकि श्रोता सिर्फ आवाज के सारे चरित्रों को याद रख पाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, रेडियो नाटक केवल आवाज के माध्यम से हम पात्रों को पहचान सकते हैं। ऐसी स्थिति में रेडियो नाटक में यदि बहुत ज्यादा किरदार हैं, तो उनके साथ एक रिश्ता बनाए रखने में श्रोता को दिक्कत आ सकती है कि पता नहीं ये कथन, ये वाक्य कौन बोल रहा है। अगर संख्याओं में बात करनी है तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि 15 मिनट की अवधि वाले रेडियो नाटक में पात्रों की अधिकतम संख्या 5 या 6, 30 से 40 में 8 या 12 हो सकते हैं, और 1 घंटा से अधिक है तो उसमें 15 से 20 हो सकती है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, छोटे मोटे किरदारों को इसमें नहीं गिना जाता है। जैसे कोई फेरी वाला है, कोई कुछ सब्जी बेचने वाला है, या किसी और की ऐसे आवाज है, तो उनको नहीं गिना जाता इसमें। पात्रों की संख्या के मामले में 2 संकेत और उपरोक्त बताई गई संख्याएं एक अंदाजा मात्र है। यानी 15 मिनट के रेडियो नाटक में अगर जरूरत है तो 7 या 8 किरदार भी हो सकते हैं, जरूरत पड़ने पर कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन यह संख्या बहुत ज्यादा बढ़ाई तो जैसा पहले ही कहा था, श्रोता के लिए मुसीबत हुट खड़ी हो सकती है। दूसरे, हम जब इन संख्याओं की बात कर रहे हैं तो ये प्रमुख और सहायक भूमिकाओं की संख्या है, यानी कि इसमें छोटे छोटे किरदारों को नहीं गिना जाता, अर्थात छोटे मोटे किरदारों की गिनती इसमें नहीं की गई है। मतलब फेरी वालों की एक आवाज या पोस्टमैन एक संवाद, न्यायालय में जज का सिर्फ ऑर्डर ऑर्डर कहना आदि। यानी कि जज का ऑर्डर ऑर्डर कहना, फेरी वालों की आवाज हो गई, पोस्टमैन का एक संवाद हो गया, इनको पात्रों की संख्या में नहीं गिना जाता। ध्यान रखना, यदि 15 से 20 मिनट का है रेडियो नाटक तो उसमें 5 या 6, जरूरत पड़े तो 7 या 8 हो सकती है, जरूरत पड़ने पर, वरना ये सही है, ये नहीं होगा। आपसे पूछा जाए 15 से 20 मिनट का कोई रेडियो नाटक है तो उसमें पात्रों की संख्या कितनी होगी, 5 या 6 ही आपको आंसर करना है ऑप्शन में आए तो, ठीक है। अब यदि 30 से 40 मिनट का है तो फिर आप लोग कर सकते हैं 8 से 12 पात्रों की संख्या। अब 1 घंटे से अधिक का है या 1 घंटे का है तो फिर 15 से 20, लेकिन ये मुख्य भूमिका निभाने वाले पात्र होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आपको एक कोड दिखाई दे रहा है, इस कोड का प्रयोग आप लोग कहाँ करेंगे, आप कोई भी पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ ये कोड यूज करके Y323 कोड यूज करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखिए, तो हमने देखा कि रेडियो नाटक के लिए कहानी का चुनाव करते समय हमें 3 मुख्य बातों का ख्याल रखना है। कौन कौन सी? कहानी सिर्फ घटना प्रधान न हो, उसकी अवधि बहुत ज्यादा न हो और पात्रों की संख्या सीमित हो। ये ध्यान आपको रखना है, यानी कि समय ज्यादा नहीं होना चाहिए, सिर्फ घटना प्रधान नहीं होनी चाहिए और पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। अब आती है बारी रेडियो नाटक लिखने की। जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ था, मंच का नाट्यलेख, फिल्म की पटकथा, रेडियो नाट्य लेखन में काफी समानता है। सबसे बड़ा फर्क यही है कि इसमें दृश्य गायब है, उसका निर्माण भी ध्वनि प्रभावों और संवादों के जरिए करना होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, एक बात हमेशा ध्यान रखना, रेडियो जहां नाम आ जाए वहां हमें दृश्य विजुअल्स बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे, वहां हमें आवाज के माध्यम से ही सब कुछ पता करना होगा कि यह पात्र कौन है, यह पात्र कौन है। यहाँ एक बात और समझ लीजिए, ध्वनि प्रभाव से संगीत भी शामिल है। अपनी बात को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक उदाहरण की मदद लेते हैं। मान लीजिए दृश्य कुछ इस प्रकार का है, रात का समय है और जंगल में 3 बच्चे राम, श्याम और मोहन रास्ता भटक गए हैं। फिल्म या मंच पर इसे प्रकाश, लोकेशन, मंच सज्जा, ध्वनि प्रभावों, अभिनेताओं की भाव भंगियाओं दिखाया जा सकता है। लेकिन रेडियो के लिए इसका लेखन कुछ इस प्रकार होगा। कैसे होगा वो आप लोगों को पता है कि इस प्रकार से हो सकता है कि हम आवाज से कि 3 बच्चे हैं राम, श्याम, मोहन जंगल में घूम गए हैं, दहाड़ने की आवाज आ रही है। अब वहां एक साउंड्स दिखा देंगे, शेर दहाड़ने की आवाज दिखा देंगे, चीता की आवाज दिखा देंगे, कुत्ते के भौंकने की आवाज दिखा देंगे। इस प्रकार हम लोग दिखा सकते हैं। यह केवल हमें आवाज के माध्यम से ही करना है। तो प्यारे बच्चों, ये था कैसे बनता है रेडियो नाटक। सबसे पहले हम लोग एक ही बात चर्चा करेंगे कि यहाँ विजुअल से नहीं होंगे, यहाँ केवल हमें पात्रों की संख्या सीमित रखते हुए संवादों के माध्यम से प्रत्येक पात्र को समझ सकते हैं। इनमें 3 बातों का ध्यान रखना है। कहानी घटना प्रधान नहीं होनी चाहिए, अवधि ज्यादा नहीं होनी चाहिए और पात्रों संख्या सीमित होनी चाहिए, तो हम रेडियो नाटक बना सकते हैं। अब देखो जो कोड आ रहा था ना Y323, वो यहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश का यदि बैच आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। अब कहते हो सर आप जो पढ़ाते हो YT सेशन लेते हो यूट्यूब पर, हमें PDF चाहिए, PYQ चाहिए, MCQ चाहिए, तो प्यारे बच्चों सब कहाँ मिलेंगे आप लोगों को? वो मिलेंगे अड्डा 24/7 ऐप पर। यदि डाउनलोड नहीं किया है तो प्यारे बच्चों डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप कहाँ पढ़ रहे हो? अड्डा 24/7 क्लास 11th एंड 12th में, जहां आप लोगों को सभी सब्जेक्ट की क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। तो सेशन अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन कमेंट अवश्य करके बताइएगा कैसा लगा आपको आज का सेशन। मजेदार रहा तो ईमानदार से पढ़ाई करना है और अब की बार 100% हमें मार्क्स प्राप्त करना है हिंदी विषय में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।